बहुत अद्भुत पद है कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो, प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो, हरि प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो, प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो। भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। श्री भट्ट जी मदन गोपाल जी से आग्रह करते हैं और भक्त का स्थिति देखिए, भक्त क्या चाहता है। श्री भट्ट जी के पद की प्रथम पंक्ति निर्धारित करती है कि चरण कमल की सेवा दीजिए, चरण कमल की सेवा दीजिए, चरण कमल चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो करी राख्यो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो, चेरो करी राख्यो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हरि प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो, प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो। हरि हरि बोल। भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो। नहीं लग पाता है। पहले आप ये बताइए कि ये कम्बल क्यों हिल रहा है। बोले क्या करोगे वो सब जानकर। बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा आपको। बोले जानना चाहते हो। हाँ जानना चाहते हैं। बोले बात यह है कि मेरे को इतने जोर का बुखार आया था तो मैंने बुखार से कहा थोड़ी देर को उतर जा, बात कर लूं फिर चढ़ जाना। बोले ये बुखार उतरा हुआ है। बोले हाँ ये बुखार उतरा हुआ है। अकबर इतना प्रभावित हुआ कि सनातन गोस्वामी पाद से बोला महाराज
जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। कहीं आपको महल चाहिए, मंदिर बनवाना है, क्या करना है बतलाइए। अकबर अपनी बादशाहत के अहंकार के साथ में सेवा करने को आया। सनातन गोस्वामी पाद ने मना कर दिया, नहीं मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, मैं सेवा करूंगा ही। जब सेवा करनी है तो बादशाह अकबर के अभिमान को तोड़ने के लिए सनातन गोस्वामी पाद ने वृंदावन के ठीक नीचे जुगल घाट, मदन मोहन जी पे जहां सनातन गोस्वामी पाद भजन करते थे, ठीक उसके नीचे वहां पर जुगल घाट है, वहां की एक टूटी हुई सीढ़ी को दिखा दिया कि तुम एक काम करो, जब बहुत ही पीछे पड़ते हो तो इस टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत करा दो। बादशाह अकबर को बहुत अपमान महसूस हुआ। बोले महाराज मैं भारत का शहंशाह हूं, भारत के शहंशाह से आप एक टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत करने को कहते हैं? अरे कोई महल बनाने को कहते, मंदिर बनाने को कहते, आप टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत कराने को कहते हैं। बोले बस हम तो इसी से संतुष्ट हैं, तू तो केवल सीढ़ी की मरम्मत करा दे, बस वही बहुत है। जो उस सीढ़ी को तोड़ा गया मरम्मत करने के लिए भगवत प्रेमीजन, उसमें से इतने हीरे जवाहरात निकले, इतने हीरे जवाहरात निकले कि उस हीरे जवाहरात के एक एक हीरे की कीमत में अकबर के सैकड़ों साम्राज्य बिक जाए। इतना कीमती साम्राज्य। अकबर का अभिमान तोड़ा। फिर भी अकबर ने 64 मौजों की जमींदारी सनातन गोस्वामी पाद को दी, जो आज भी मौजूद है। अकबर का लिखा हुआ दस्तबरदारी आज भी हमारे पास है। वृंदावन 3 भागों में बांटा गया। आधा वृंदावन मदन मोहन लाल का, माने हम लोग उसके देख रेख करने वाले सेवायत थे, और आधे में गोविंद जी और गोपीनाथ जी। गोविंद जी की भी हमारी रिश्तेदारी, चाची जी हमारी वहीं की है। गोपीनाथ जी हमारी दादी जी की ननिहाल है। करौली राज परिवार हमारे शिष्य हैं। जयपुर राज परिवार, वर्तमान जयपुर राज परिवार, कर्नल भवानी सिंह, महारानी पद्मिनी देवी, दिया कुमारी, वर्तमान राजा साहब पद्मनाभ सिंह, ये सब हमसे दीक्षित शिष्य हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम में आप जाकर फोटो देख सकते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने सीएम हाउस में भागवत की कथा कराई थी, और राजनीति के इतिहास में ये पहली कथा थी जो किसी सीएम ने सीएम हाउस में कथा करवाई थी। वो कथा भी हम ही ने की थी। भगवत प्रेमीजन, उन सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से मदन मोहनलाल, आज सनातन गोस्वामी पाद ने उनके मदन मोहनलाल के चरणों में अपना आश्रय ग्रहण किया। भगवत प्रेमीजन, भक्त और भगवान का कितना नित्य संबंध होता है। जिस अद्वैत वट की चर्चा हम कर रहे थे, वही अद्वैताचार्य प्रभु के सेव्य विग्रह श्री राधा मदन गोपाल जी का दर्शन श्री भट्ट जी ने किया, और श्री भट्ट जी ने भक्त भगवान का बड़ा दिव्य संबंध इस पद के द्वारा मदन गोपाल जी का दर्शन करते हुए गाया। बहुत अद्भुत पद है कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो, प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो, हरि प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो, प्यारे नंदलाल शरण तेरी आयो। भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
श्री भट्ट जी मदन गोपाल जी से आग्रह करते हैं और भक्त का स्थिति देखिए, भक्त क्या चाहता है। श्री भट्ट जी के पद की प्रथम पंक्ति निर्धारित करती है कि चरण कमल की सेवा दीजिए, 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 चेरो करी राख्यो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो, चेरो करी राख्यो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हरि प्यारे नंद लाल शरण तेरी आयो, प्यारे नंद लाल शरण तेरी आयो। हरि हरि बोल। श्री राधे। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डर ब्यो हरिदास कहायो, जम डर पो हरिदास कहायो, हरि यम डर ब्यो हरिदास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हरि प्यारे नंद लाल शरण तेरी आयो, प्यारे नंद लाल शरण तेरी आयो, हरि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो। श्री भट्ट जी ने बड़ी अद्भुत बात कही है। प्रार्थना करते हैं भक्त की पहचान क्या है, भक्त का स्वरूप क्या है, कि चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो करी राख्यो घर जायो, चेरो करी राख्यो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं कि चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो कर राख्यो घर जायो। गोविंद से प्रार्थना करते हैं श्री भट्ट जी कि हमको चरण की सेवा देना। सब लोग ध्यान से सुने, इधर ध्यान दें। अगर
गोविंद से कहते हैं कि अगर आपने मुझे अपनी सेवा के अधिकार से वंचित भी कर दिया तो भी हम ये न समझना कि तुम्हारे द्वार को छोड़कर चले जाएंगे। क्या करेंगे कि मोह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार, कबहू तो हरि बूझिए कौन मरियो दरबार। हमने तो संकल्प लिया है कि हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। तू निकाल भी देगा तो तेरे द्वार पर निकाले हुए नौकर के तौर पर ही रहकर उसी में मस्ती आएगी, उसी में आनंद आएगा। तो निकाल भी देगा, फिर भी हम तेरे द्वार को छोड़कर जाने वाले नहीं। कभी हमने जाकर तेरे द्वार पर अपने प्राणों को त्याग भी दिया, और अगर गोविंद ने यह पूछ लिया कि कौन आकर तेरे द्वार पर प्राणों का त्याग किया है, बस इसी से हमारा काम बन गया। पूछ तो लिया, पूछा तो सही, इतना ही भर हमारे लिए पर्याप्त है कि तूने हमारे विषय में पूछा। भगवत प्रेमीजन, चाकर और घर जाए चाकर में अंतर है। जानना चाहते हैं तो जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। चाकर नौकर को कहते हैं और घर जाया चाकर कहते हैं कि सेवा से, नौकरी से मालिक असंतुष्ट होकर निकाल भी दे तो भी उसकी नौकरी का किसी भी हाल में त्याग नहीं करना, उसे कहते हैं घर जाया चाकर। पड़े रहेंगे कुत्ते की तरह, तू लात मारे कुछ भी करे, हम तो तेरे द्वार पर पड़े हैं, इसे घर जाया चाकर। भगवत प्रेमीजन, वृत्रासुर की बड़ी अद्भुत अपूर्व स्तुति है। वृत्रासुर कहते हैं कि कहीं भी ले जाकर डाल देना, मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन इतनी विनम्र मेरी प्रार्थना है कि जहां भी रखना, अपना और अपने प्रिय भक्तों का संग सदैव प्रदान करना, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतने में देवराज इंद्र घबराया हुआ है। वृत्रासुर ने कहा, क्यों घबराते हो, उठाओ वज्र और मेरा मस्तक काट डालो। इंद्र वृत्रासुर की इस भाव को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वाह वृत्रासुर, हम भगवान के इतने निकट रहकर भी इतनी सुंदर मनस्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए, और तुम असुर कुल में जन्म लेकर तुम्हारी ऐसी मति गति। कि अहो दानव सिद्धोसी यशते मतरिदृषि, तुम असुर कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारी ऐसी मति गति, हम भगवान के निकट रहकर भी वो प्राप्त नहीं कर पाए। न चाहते हुए भी देवराज इंद्र ने वज्र उठाकर जो वृत्रासुर का मस्तक काटा। सारी सृष्टि ने जय जयकार करी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा कि वृत्रासुर कौन था जो असुर कुल में जन्म लेकर भी इसकी ऐसी सुंदर मति गति थी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, जिनकी 1 करोड़ रानियां थी। आप कहेंगे इससे हाइपरबोल, अतिशयोक्ति है। नहीं, भगवत प्रेमीजन, चित्रकेतु जीव है, उसकी 1 करोड़ प्रकार की चित्तवृत्ति है, वही उसकी पत्नी है। भागवत की कथा कोई मजाक नहीं है। क्यों कि गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र को अमल प्रमाण मानो, किसी की बात मत सुनो, शास्त्र जो कहता है उसे मानो, स्वीकार कर लो, बिल्कुल पत्थर की लकीर है। भागवत जो कहती है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर इसमें सत्य है, क्योंकि सत्य स्वरूप गोविंद की प्रत्येक कथा सत्य है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। उसमें झूठ नहीं है। तो 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं। बहुत परेशान। किसी गृहस्थ के यहां पर अगर पुत्र न हो तो वो गृहस्थ श्मशान के समान है, और दुखी थे। इतने में वरदान और अभिशाप देने में समर्थ श्री अंगिरा ऋषि उनके दरबार में पधारे। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतद्युति के गर्भ से पुत्र हुआ। लेकिन जब इस पुत्र
कि जन्म लेने के बाद महाराज चित्रकेतु केवल बड़ी रानी के महल में ही रहने लगे, तो बाकी की रानियों के मन में बहुत हीन भावना ने जन्म लिया कि हमसे तो एक नौकरानी अच्छी, जो कम से कम हमारे पति को दिन में एक आध बार तो देख लेती है। हम पत्नियां होकर भी महीनों बीत जाते हैं हमारे पति को देखे हुए। एक काम करते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस बच्चे के कारण ही महाराज का मोह बड़ी रानी की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, तो इस बच्चे को ही ठिकाने लगा देते हैं। बच्चे को जहर दिया, जहर देने पर बच्चा मारा गया, चला गया। भगवत प्रेमीजन, बच्चे के मरते ही संसार में किसी देहधारी जीव को सबसे प्रिय उसकी अपनी संतान है। इसीलिए अपने पुत्र को आत्मज कहा जाता है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र का कष्ट सीधा आत्मा तक पहुंचता है, कलेजे तक उतर जाता है। स्वयं कितना भी कष्ट में रह लें मंजूर है, लेकिन पुत्र को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आत्मज कहा जाता है। चित्रकेतु के लिए बहुत दुख था, बहुत कष्ट था कि मेरा पुत्र चला गया। इतने में अंगिरा ऋषि पधारे और उन्होंने चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा को बुलाकर पिताजी के साथ में इंटरेक्शन कराया। आत्मा से कहा, क्या तुम इनको पहचानते हो? ये तुम्हारे पिता हैं। आत्मा बोली, कौन से जन्म के पिता हो? कस्मिन जन्म जन्म। चित्रकेतु ने जो ये बात सुनी, अब उसका दिमाग घूम गया। ये आत्मा कहती है कि कौन से जन्म के पिता हो? इसका मतलब आत्मा का कोई माता पिता नहीं होता है, हैं? आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है, आत्मा नित्य बद्ध मुक्त है। तब चित्रकेतु को यह आभास हुआ कि मैं गलत था। उसने मात्र 7 दिन की आराधना करके संकर्षण भगवान को प्रसन्न कर लिया और विद्याधर लोक प्राप्त करने के पश्चात जब वो वापस लौट रहे थे, भगवान शंकर पार्वती जी को कैलाश में निकट में बिठाए हुए थे। जब ये दृश्य चित्रकेतु ने देखा, देखते ही बोला, देखो देखो, जो संसार के शिक्षक हैं, जो संसार के आचार्य हैं, उनको ये तक नहीं मालूम कि अपनी पत्नी के साथ में समाज में कैसे रहना चाहिए। एष लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम। ये देखो लोक गुरु हैं, ये शिक्षक हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। पार्वती जी क्रोध में आ गई, तुमने हम दोनों के तत्व को न जानकर हम पर उंगली उठाई। तुम नहीं जानते कि शक्ति और शक्तिमान अनादिकाल से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। तुमने कैसे हमारे ऊपर उंगली उठाई? जाओ, अतः पापी यसीम योनी आसुरीम याहि दुर्मति। दुर्मति, तूने हमारे ऊपर उंगली उठाई है, जा तू असुर योनि में चला जा। चित्रकेतु बोला, प्रतिगृह्णामि मां, आपका यह अभिशाप मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि जहां भी भेजना, जिस योनि में भेजना, ठाकुर की भक्ति सदैव रहनी चाहिए, प्रेम सदैव रहना चाहिए, उनके चरणों का अनुराग सदैव रहना चाहिए। बस इतनी हमारी विनम्र प्रार्थना है। मां ने आशीर्वाद दिया कि जहां रहोगे सर्वदा ठाकुर की भक्ति से युक्त रहोगे। वही चित्रकेतु दूसरे जन्म में वृत्रासुर बनकर आया। असुर कुल में जन्म लेकर भी उसकी ऐसी दिव्यमति गति थी। शुकदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोविंद ने चित्रकेतु पर कृपा की। जब हिरण्याक्ष मारा गया, भगवत प्रेमीजन, नारद जी महाराज एक बार युधिष्ठिर के पास में आए। तब युधिष्ठिर ने नारद जी को देखकर आग्रह किया, प्रश्न पूछा कि बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान अगर समदर्शी हैं तो देवताओं को क्यों जिताते हैं और दैत्यों को क्यों हराते हैं? अगर वो समत्व हैं, समस्थिति में रहते हैं, सबके लिए समान कृपा है, तो एक के लिए विजय और दूसरे के लिए पराजय, एक के लिए लाभ दूसरे के लिए हानि, ये तो समता नहीं है। हम जानना चाहते हैं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भगवत प्रेमीजन, तब नारद जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, भगवान सदैव सब पर समान कृपा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जय हो। चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे भक्त हो, चाहे दुष्ट हो, सब पर समान कृपा है। लेकिन दुष्टों को
सदगति प्राप्त होती अवश्य है। भक्तों को भजन का आनंद एडवांटेज के रूप में मिलता है, लाभ के रूप में मिलता है। भगवत प्रेमीजन, गंगा स्नान के 2 पर्वों का विशेष महत्व है। पहला है गंगा दशहरा और दूसरा है मकर संक्रांति, जो आने वाली है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन कभी हरिद्वार में जाएं गंगा स्नान करने के लिए, तो 14 जनवरी में गंगा मैया का क्या आलम होता होगा ये तो आप समझते हैं। अब चूंकि स्नान करने के लिए गए हैं तो स्नान तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। नाक कान पकड़कर जैसे तैसे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे 10 बार बोला, फिर बाहर निकल आए, फिर मन हुआ कि करें, फिर हर हर गंगे तैयार हुए, फिर जो जल में थोड़ा सा अंगूठा दिया, फिर बाहर निकल आए, फिर हर हर गंगे करके थोड़ा सा अंगूठे पे पैर दिया, अरे बाप रे बाप, फिर भाग आए। हिम्मत नहीं पड़ती है। जल थोड़ी है, बर्फ का गला हुआ पानी, कौन करे। फिर भी जैसे तैसे गंगा मैया को नाक कान दबाकर जय जय गंगे कहकर एक डुबकी मारी और बाप बाप करके भागते चले आए। भगवत प्रेमीजन, स्नान तो किया लेकिन स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ, स्नान का आनंद नहीं मिला। पुण्य तो मिला, आनंद नहीं मिला। वहीं आप गंगा दशहरा में जाइए, गंगा दशहरा में आप गर्मी के दिन में जब गंगा मैया का स्नान करने के लिए जाएंगे तो 1 की जगह 10 डुबकी मारेंगे, 10 की जगह 20 डुबकी मारेंगे। तो इससे एक नहीं 2 लाभ हुए, स्नान का पुण्य भी मिला और स्नान का आनंद भी मिला। ठीक इसी प्रकार से भगवत प्रेमीजन, दुष्टों को सदगति तो मिलती है, लेकिन दुष्टों की सदगति के साथ साथ भक्तों को भजन का आनंद प्राप्त होता है। ये भजन का आनंद दुष्टों को नहीं मिलता है। शुकदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्याक्ष पत्नियों को हिरण्यकशिपु ने उपदेश दिया कि देखो, इस संसार में कोई अजर अमर होकर नहीं आया है, जो आया है सो जाएगा। इसलिए किसी के जाने के पश्चात उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की पत्नियों को तो उपदेश देता है कि कोई अजर अमर नहीं है, लेकिन स्वयं तपश्चर्या करके अमरत्व की प्राप्ति करना चाहता है। घनघोर तपस्या करी, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, कहो तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, महाराज मैं अमरता चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? बोले, मैं खुद ही अमर नहीं, तो तुझे अमरता कैसे दूं? जो चीज अपने पास में होगी वही तो देंगे, जो है नहीं मैं कैसे दूं? कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने बड़ा दिमाग घुमाकर वरदान मांगा कि ठीक है महाराज, ऐसा वरदान दीजिए कि नांतर बहिर्दिवानक्तमन्यस्माद पिचायुधई न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरी न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुर महुरगैः अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिना। महाराज ऐसा वरदान दो कि न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य के हाथ मरूं, न पशु के हाथ मरूं, न 12 महीने में कभी मरूं। ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वाह वाह, धन्यवाद, तूने बहुत चालाकी से वरदान मांगा है। भगवत प्रेमीजन, मनुष्य अपने आप को चालाक तो समझता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उस चालाक का बाप ऊपर बैठा है। वो जानता नहीं। ब्रह्मा ने कहा, जाओ बेटा, तुम जो वरदान मांगते हो तुम्हारे वरदान के अनुसार ही मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम यंग वरान यद्यपि सुदुर्लभान तथापि वितराम यंग वरान यद्यपि सुदुर्लभान। बेटा जा, यद्यपि ये वरदान अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देता हूं।
तथास्तु, ऐसा ही हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जो सृष्टि अब तक ब्रह्मा के अधीनस्थ होकर चल रही थी, अब हिरण्यकशिपु के प्रभाव से हिरण्यकशिपु के प्रभाव में चल रही है। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। इसी हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में प्रहलाद सबसे छोटे, लेकिन गुणों में सबसे बड़े। शिक्षा दीक्षा के लिए शन्नामर के आश्रम में भेजा, बुलाया, तुमने जो अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो वो बतलाओ। प्रहलाद जी महाराज पिताजी से बोले, पिताजी, जब आपने अच्छी शिक्षा सुनने का आग्रह किया है तो हम आपको अच्छा ही सुनाएंगे। भगवत प्रेमीजन, हम सबका अभ्यास हो चुका है, आदत पड़ चुकी है कि हम दूसरे को कहते हैं कि तुम हमें अच्छा सुनाओ, लेकिन हमारे लिए अच्छे की परिभाषा क्या है? जो हमें अच्छा लगे वही अच्छा। अगर कोई गलत चीज हमको अच्छी लगती है और उस चीज को आपने हमसे कहा तो वही अच्छा है, और अच्छी चीज हमें बुरी लगती है तो वो बुरी है। स्वभाव है, प्रकृति ऐसी होगी कि हमारे मन के मुताबिक बात कहोगे तो तुम बहुत अच्छे, और मन के विपरीत बात कही तो तेरे जैसा बुरा कोई नहीं। आपने अच्छी की बात कही है तो हम तुम्हें अच्छा ही सुनाएंगे। नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जय हो। पिताजी, श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, दास्य, सक्ष, आत्मनिवेदन के द्वारा, नवधा भक्ति के द्वारा श्री हरि का आराधन करना है। क्या बोला? दैत्य चंदनमणि जातो यम कंटकद्रुमः। दैत्य के चंदन के वन में तुझ जैसा कांटे का पेड़ कहां से आ गया? देखिए, उल्टी बात कह रहा है। भक्तों को चंदन का पेड़ कहना चाहिए, लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं चंदन का पेड़ और तू कांटे का पेड़। दैत्य के चंदन के वन में तुझ जैसा कांटे का पेड़ कहां से आ गया? निकल यहां से। शन्नामर को बुलाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कौन शिक्षा देता है? बोले, महाराज, हमने तो ये सब शिक्षा नहीं दी, हमने नहीं दिया है। अच्छा? शन्नामर के प्रहलाद के आश्रम में ले जाकर पूछा, बेटा सच सच बता, तुझे ये सब कौन सिखाता है? प्रहलाद जी हंस दिए, गुरुजी, इस संसार में कुछ भी नया सीखने को है? आप कहते हैं कि किसने सिखाया? इस संसार में कुछ भी तो नया सीखने को नहीं है। हम सब पुराने अखबार को, पुरानी न्यूज को बार बार पढ़ रहे हैं। पुरानी न्यूज है, क्या नया है? बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा करो, बड़ा किया, पढ़ाओ, पढ़ाया, नौकरी पर लगाओ, नौकरी लगी, शादी कराओ, शादी कराई, नाती की चिंता, नाती हुआ, उसको पढ़ाओ, वो पढ़ा, उसकी नौकरी की चिंता, और जब तक उसकी नौकरी लगी, जब तक उसकी शादी का नंबर आएगा, तब तक राम नाम सत्य है। यही पुरानी न्यूज हम बार बार पढ़ रहे हैं। हम चबे हुए चीज को बार बार चबा चबा कर खा रहे हैं। गुरुजी, संसार में क्या नया सीखने को है? कुछ भी नया सीखने को। प्रहलाद जी महाराज ने सब असुर बालकों को इकट्ठा किया और सबसे निवेदन किया कि भैया आओ, सब मिलकर एक अद्भुत आनंद का खेल खेलते हैं। भगवान नाम और भगवत भजन के लिए कभी भी कल तक की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य आज और अब पर भरोसा करता है। इसीलिए सब मिलकर हमारे साथ ये खेल खेलो कि हम पहले गावें, फिर तुम हमारे साथ गाओ। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भाव से गाइए। शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने कि उनके वेदों से निकला हरि शरणं हरि शरणं कि उनके वेदों से निकला हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि भाव शरणं से तालियों की सेवा करते हुए जय हो राधे यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने कि उनकी वीणा से निकला हरि शरणं हरि शरणं कि उनके बीना से निकला हरि हरि बोल। शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं 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 प्रहलाद ने सारे असुर बालकों को कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति के रंग में रंग दिया। भगवत प्रेमीजन, सुखदेव जी ने यहां पर बड़ी अद्भुत बात कही है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, हम सबको किसी न किसी ग्रह ने पकड़ा हुआ है। किसी को शुक्र ने पकड़ा, किसी को शनि की दशा है, किसी को राहु की दशा है, किसी को केतु की दशा है। सब परेशान है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कृष्ण नाम का भी कोई ग्रह होता है? संसार में सारे ग्रहों में सबसे पावरफुल ग्रह अगर कोई है तो कृष्ण नाम का ग्रह। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवत प्रेमीजन, ये कृष्ण नाम का ग्रह जिसके सिर पर चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं। चढ़ गया
तो चढ़ गया। कृष्ण प्रेम के रंग में रंगा हुआ भक्त, एक भक्त सारे नगर को इस प्रेम के रंग में रंग लेता है। कृष्ण प्रेम के रोग का एक रोगी सारे नगर को इस रोग का रोगी बना लेता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम की बीमारी छूत की बीमारी है। इट्स ए कॉन्टेजियस, छूत की बीमारी। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को, आस्ते आस्ते सारा नगर इस प्रेम के रंग में रंग जाता है। सब इस रोग के रोगी बन जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, ये बड़े अजब ग्रह हैं, पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। प्रहलाद जी महाराज ने सारे असुर बालकों को कृष्ण प्रेम के रंग में रंग लिया। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि इस दुष्ट ने आस्ते आस्ते सारे नगर को कृष्ण भक्ति का रोग लगा दिया, अब तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और बहुत अत्याचार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि दिग्गजै दंदसूकैश्च अविचारावपातनै मृत्यावपानम सोत्सर्गम, बहुत अत्याचार किया। जल में डुबवाया, अस्त्र से कटवाया, अग्नि में जलवाया, भूखा मरवाया, लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता है, ठाकुर अगर चाहेगा, जिसको बचाना चाहेगा उसको कौन मार सकता है। कहते हैं आचार्यगण के जाको राखे साइया मार सके न, जाको राखे साइया मार सके न को, अरे जाको राखे साइया मार सके न को, जाको राखे छाया मार सके न को, हरि बाल न बांका कर सके हाँ जो जग भैरी हो, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो, जाको राखे साइया मार सके न को, जाको राखे छाया मार सके न को, हरि जाको राखे साइया मार सके न को, जाको राखे छाया मार सके न को। बहुत अत्याचार किए, लेकिन उसे कौन मार सकता है। ठाकुर की रक्षा है, कृपा का कवच है। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा दूसरों के हाथों से मरवा कर देख लिया, जब न मरा तो खुद की द्वारा प्रयास करके पकड़कर घसीट कर लिया जा, महलों के बीच में लाकर पूछा कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। हे प्रहलाद, तेरा नारायण अगर सर्वव्यापी है तो क्या वो इस खंबे में है? बोले पिताजी वो कहां नहीं है, आप में है, मुझ में है, खंबे में है, सब जगह है। अच्छा, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, सब जगह है? बोले हाँ वो सब जगह है। जो हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर आघात किया, भगवत प्रेमीजन, आज तक भगवान सदैव जन्म ग्रहण करते समय 9 मास तक मातृगर्भ का आश्रय लेकर प्रकट हुए, लेकिन चूंकि भक्त की रक्षा का प्रश्न था तो अब भगवान को 9 महीने तक मां के गर्भ में रहने का धैर्य ही नहीं रहा, बल्कि एक जड़ खंबे को अपना बाप बनाकर उसके खंबे को विदीर्ण करके भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज वृत्यवाशुतुम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम्। न संपूर्ण मनुष्य न संपूर्ण पशु। भगवत प्रेमीजन, आज तक भगवान ने जब भी अवतार लिया केवल आस्तिकों पर कृपा करने के लिए अवतार लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन नृसिंह का अवतार ये पहला अवतार है जब भगवान ने आस्तिकों के लिए नहीं, नास्तिक हिरण्यकशिपु पर कृपा करने के लिए अवतार लिया। ये पहला अवतार है। ब्रह्मा की वाणी को चरितार्थ करने के लिए आज भगवान न संपूर्ण मनुष्य न संपूर्ण पशु के रूप में प्रकट हुए। जो नरसिंह रूप धारण किया,
हिरण्यकशिपु को घसीट कर लाए, द्वार पर ले जाकर अपनी जंघा पर लिटाया, एक एक वरदान गिनाए। तूने वरदान मांगा था न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तुझे ऊपर नीचे नहीं, बीच में मेरी जंघा पर लिटाकर मारूं। तूने वरदान मांगा था न भीतर मरूं न बाहर मरूं, तुझे चौखट पर मार रहा हूं, भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं। तूने वरदान मांगा था मनुष्य के हाथों न मरूं, पशु के हाथ न मरूं, मेरा चेहरा देख, न मैं संपूर्ण पशु न संपूर्ण मनुष्य। तूने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, तुझे संध्या में मार रहा हूं। तूने वरदान मांगा था मैं 12 महीने में कभी न मरूं, तो तुझे मारने के लिए मैंने स्पेशली पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है। तो दुष्ट बनो तो हिरण्यकशिपु की तरह, और भक्त बनो तो प्रहलाद की तरह। हम जैसे बीच में लटकने वाले तो हर समय लटकते ही रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मला न विशाले सन। भगवत प्रेमी जन, बीच में न लटको, दुष्ट बनो तो हिरण्यकशिपु की तरह के जो भगवान को आना पड़े, और भक्त बनो तो प्रहलाद की तरह से जो भगवान आना पड़े। आहा, सारे वरदान गिनाए और हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण किया, और उसकी अंतड़ियों को लेकर भगवान ने माला के रूप में लपेट लिया। बल्कि उसके देह में भगवान नृसिंह कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नृसिंह भगवान आज उस हिरण्यकशिपु के देह में ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस हिरण्यकशिपु के देह में ऐसा क्या है जो इस हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। क्या है ऐसा उसमें ढूंढ रहे। भगवान की कितनी अहेतुक करुणा। भगवान का ये विभत्स स्वरूप नृसिंह भगवान का कोई शांत न कर पाए। देवता गण गए, भगवान ने जो रौद्र रूप धारण किया, भागे वहां से। तब देवता ने सोचा कि हर मनुष्य की चाबी उसकी पत्नी के पास रहती है। बाहर चाहे कितना भी बड़ा सूरमा हो, घर में आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। जो श्रीमती जी की आंखें देखी तुरंत ठंडा पड़ जाता है। तो सब देवताओं ने सोचा कि चलो लक्ष्मी जी को बुलाकर लावे। लक्ष्मी जी भी बड़ी उमड़ती घुमड़ती आई। जो भगवान ने किया, बाप रे बाप, लक्ष्मी नाक कान पकड़कर भागी। अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात्सान उपयाय संकिता। अरे ये मेरा पति हो ही नहीं सकता, ऐसा भयंकर, ये मेरा पति नहीं। भागती चली गई। अब भगवान के क्रोध को कौन शांत करे? तब देवताओं को विचार आया कि जिस प्रहलाद के कारण भगवान ने ये रूप धारण किया, उसी प्रहलाद को भेजा जाए। प्रहलाद आए। भगवान नृसिंह देव का प्रहलाद को देखते ही आधा क्रोध शांत हो गया, और आधा क्रोध उनकी स्तुति से शांत हो गया। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की कि ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोथ सिद्धाः सत्त्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, ब्रह्मादिक देवतागण सत्वगुण में अवस्थित रहकर जब आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, तो मुझ जैसा अधम असुर कुल में जन्म लेकर कैसे प्रसन्न कर पाएगा? प्रभु, मैं जानता हूं कि आप केवल गुणों से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त है, तप, दया, कुलीनता, विद्या, ओज, ऐश्वर्य, धन, बल, पौरुष, फिर भी आपकी कृपा से युक्त नहीं है, तो वह आपको प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। प्रहलाद से बोले, प्रहलाद कहो तुम्हें कुछ चाहिए? मुझसे कुछ मांग लो। जो मांगने की बात कही, अब तो प्रहलाद लाल पीले हो गए। भगवान से गुस्से में बोले, क्या बोले प्रभु? हर समय आप भक्तों के पीछे पड़े रहते हो कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। मैं जानता हूं कि आप कुछ देकर भक्तों से पीछा छुड़ाने वाले हो, लेकिन मैं भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपसे
केवल यही मांग करता हूं कि मेरी कामनाओं का बीज निर्मूल हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो आपके पास में आकर अगर कुछ मांगने लगे तो भगवत प्रेमी जन फिर वो भक्त नहीं, वो भक्त एक व्यापारी हो गया। और प्रेम के जगत में कभी भी लेन देन नहीं होता है। यहां तो सदैव भक्त का हाथ ऊपर रहता है, देने वाला है भक्त, लेने वाला नहीं है। भगवत प्रेमी जन, भक्ति और प्रेम के जगत का अरिथमेटिक बिल्कुल अलग है। यहां प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस नहीं होता है, यहां प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। इस जगत का सूत्र ही अलग है। बहुत अद्भुत। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवत प्रेमीजन, भगवान ने कहा, प्रहलाद सच सच बताओ, क्या तुम मेरे इस भयंकर रूप से डरे नहीं? प्रहलाद बोला, प्रभु हृदय की बात बतलाता हूं, मुझे आपका ये रूप बिल्कुल डरावना नहीं लगा। बोले क्यों? क्यों नहीं लगा? बोले बात यह है किसी को डर लगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि डर की बात, तो मुझे आपके इस रूप का डर नहीं, मुझे डर इस बात का है कि संसार में संसारी जीवों की जो हालत हो रही है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। संसार की इस हालत को देखकर मुझे बड़ी दया आ जाती है। वस्तुतः आपको नहीं, संसार की हालत देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं तो केवल इतनी सी बात जानता हूं कि मुझे केवल आपके चरणों की कृपा प्राप्त हो गई है। मेरा आपका संबंध नित्य बना रहे, ये संबंध कभी न छूटे। कि मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, हरि बोल, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, हरि बोल, मुझे मिल गया ठिकाना, हरि मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, हरि बोल, मुझे मिल गया ठिकाना, अरे तुझे मिल गया
भक्त और भगवान का नित्य संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध। एक से दूसरा, दूसरे से पहला। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। दोनों का संबंध कितना अद्भुत है। भक्त कहता है कि तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। मैं ढूंढ रहा था कि मुझे ठिकाना कहाँ मिले और तुम ढूंढ रहे थे कि तुम्हें पूजने वाला कोई मिले। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। तुम हो तो हम हैं तो तुम है, भक्त हो तो भगवान है, भगवान है तो भक्त हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं कि भक्त से भगवान की सत्ता है। भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता है और भगवान भक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी मजबूरी में बोला, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा सर। राधे राधे। ये भगवान प्रहलाद के ऊपर ऐसे प्रसन्न हुए कि हिरण्यकशिपु के अपवित्र राज गद्दी पर भगवान पहले स्वयं विराजे, क्योंकि भक्त सदैव भगवत प्रसाद को स्वीकार करता है। हिरण्यकशिपु के बैठने के कारण जो राजगद्दी अपवित्र हो गई थी, उसकी नेगेटिविटी को भगवान ने पहले स्वयं बैठकर काटा और तब प्रहलाद को बिठाकर उसका राज तिलक किया, भगवत प्रसाद प्रदान। इन्हीं प्रहलाद जी महाराज को भगवत प्रेमी जन एक बार दत्तात्रेय जी महाराज से मुलाकात हुई। दत्तात्रेय जी बड़े हृष्टपुष्ट। प्रहलाद ने दत्तात्रेय को देखकर पूछा, बाबा मनुष्य को जब तक धन नहीं मिलता है तब तक उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है। धन से मन प्रसन्न और मन प्रसन्न तो शरीर हृष्टपुष्ट होता है। लेकिन आपके पास में तो धन है नहीं, तो आप इतने बलिष्ठ कैसे, आप इतने हृष्टपुष्ट कैसे? दत्तात्रेय बोले, देखो धन से ही कोई हृष्टपुष्ट हो ऐसी बात नहीं है। संसार का सबसे बड़ा धर्म है भगवान नाम का धन। संसार का सबसे बड़ा धन है भगवत आश्रय का धन। मैंने गोविंद के चरणों का आश्रय ले रखा है, वो धन मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं हमेशा उनकी मस्ती में मस्त रहता हूं। उनके चरणों का आश्रय ले रखा है। ठाकुर बढ़िया खाने को दे तो खूब छक्के खाते हैं, नहीं मिलता है तो पानी से गुजारा कर लेते हैं। बढ़िया पहनने को मिले तो खूब आराम से पहनते हैं, नहीं मिलता है तो वृक्षों की वलकल ही बहुत है। बढ़िया डंलक का गद्दा मिले तो उस पर भी ठाठ से सो लेते हैं, नहीं मिले तो जमीन ही डंलप का गद्दा है। जहां रखे ठाकुर वैसे सदैव उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने यही सन्यास का स्वरूप बतलाया।